वेलकम टू कॉन्सेप्ट लाइब्रेरी। देखो, बोर्ड का पेपर चल रहा है और 5 तारीख को मैथ्स का पेपर है, क्लास 10th का। तो हम लोग मैथ्स के जितने भी इंपॉर्टेंट चैप्टर्स हैं जो सेकेंड टर्म में आने वाले हैं इस बार पेपर में, तो उन सारे चैप्टर्स के 7 चैप्टर्स हैं आई गेस। तो उन सातों में से हम लोग 1 बाय 1 करके सारे चैप्टर्स के इंपॉर्टेंट फार्मूलाज का रिवीजन करेंगे और उनसे जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं ना, मतलब 5, 6, 7, 8, 10 जो भी हो पाएगा, उन सारे क्वेश्चन को देखेंगे जो कि डायरेक्ट कॉन्सेप्ट पे पूछे जाते हैं। तो इस वीडियो में अभी हम सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम कवर करेंगे। तो चलो शुरू करते हैं विदाउट एनी डिले। तो देखो, सबसे पहले सरफेस एरिया वॉल्यूम चैप्टर है और सरफेस का मतलब सतह, एरिया का मतलब क्षेत्रफल और वॉल्यूम का मतलब आयतन, जिसमें कि सबसे पहला आता है सर्कल। सर्कल एक 2D फिगर है। 2D फिगर का मतलब जिसमें लेंथ और ब्रेथ होता है। तो उस 2D फिगर का तुम सिर्फ एरिया निकाल सकते हो, वॉल्यूम नहीं निकलता है। तो जो सर्कल का एरिया होता है वो होता है पाई आर स्क्वायर। अब इसमें पाई आर स्क्वायर का मतलब क्या होता है, देखो, सर्कल होता है तो सर्कल का जो रेडियस होता है उसको अगर स्मॉल आर मानेंगे, रेडियस मतलब क्या, सेंटर से लेकर के सर्कमफेरेंस तक का डिस्टेंस। तो अगर वो स्मॉल आर है तो जो सर्कल का एरिया होता है वो पाई आर स्क्वायर हो जाता है। और पाई की जो वैल्यू होती है वो होती है 22/7। और सर्कल में एक और फॉर्मूला बनता है सर्कमफेरेंस। सर्कमफेरेंस मतलब पेरीमीटर ऑफ सर्कल। पेरीमीटर का मतलब क्या होता है, जो बाउंड्री होती है, जो बाउंड्री दिख रही है वाइट कलर की वाली बाउंड्री, इस बाउंड्री की जो टोटल लेंथ होती है ना, वो लेंथ कितनी होती है, तो वो लेंथ होती है 2πr, जिसमें अगेन पाई इज इक्वल्स टू 22/7 रखोगे और आर जो है वो सर्कल का रेडियस है। ठीक है, आगे चलो। अगला फिगर जो होता है वो रेक्टेंगल होता है। रेक्टेंगल का मतलब हिंदी में आयत कहते हैं उसको। रेक्टेंगल भी एक 2D फिगर है जिसमें कि आपका लंबाई और चौड़ाई दोनों होता है। तो अगर लंबाई को L माने और चौड़ाई को B माने, तो देखो, रेक्टेंगल में जो चारों इंटरनल एंगल्स होते हैं वो 90 90 90 के होते हैं और जो अपोजिट साइड्स होते हैं वो पैरेलल और इक्वल होते हैं। ठीक है, जैसे कि इसमें अपोजिट साइड्स L और L है और जो चौड़ाई है वो B और B है और दोनों पैरेलल भी हैं और इक्वल भी हैं। तो रेक्टेंगल का जो एरिया हो जाता है वो क्या हो जाता है, L/B। ठीक, ये रेक्टेंगल का एरिया हो गया। और रेक्टेंगल का जो पेरीमीटर होता है वो होता है, मतलब तुम चारों साइड्स को ऐड करोगे, मतलब L+B+L+B। तो ये क्या हो जाएगा, पेरीमीटर L+B इस पूरे को ऐड करोगे तो हो जाएगा 2LB+2LB। 2 और 2 कॉमन कर लोगे तो क्या बचेगा, 2 ब्रैकेट में L+B। ये हो गया रेक्टेंगल। अच्छा, रेक्टेंगल में जो डायगोनल होता है उस डायगोनल का लेंथ क्या होता है। डायगोनल क्या होता है, अगर तुम इस रेक्टेंगल को ABCD मान लो, पॉइंट ABCD, तो डायगोनल क्या होता है, डायगोनल दो होंगे, या तो A से लेकर के C तक लाइन ड्रॉ कर दो, ये डायगोनल हो जाएगा, या फिर D से लेकर के B तक लाइन ड्रॉ कर दो, ये डायगोनल हो जाएगा। तो डायगोनल का जो लेंथ होता है वो तुम कैसे निकाल सकते हो, वो तुम पाइथागोरस से निकाल सकते हो। तो अगर तुमको मान लो AC निकालना है ना, AC इज इक्वल्स टू हो जाएगा अंडर रूट में B² + L²। ये पाइथागोरस थ्योरम से आता है, क्लास 9 में तुम लोग पढ़े होगे। तो यहाँ पे AC और इतनी ही वैल्यू जो होगी वो DB की भी हो जाएगी, मतलब दोनों रेक्टेंगल का जो लेंथ होगा वो सेम हो जाएगा। ठीक है, ये बात तुम याद रखोगे। चलो, स्क्वायर की बात करते हैं। तो स्क्वायर इज़ नथिंग बट अ रेक्टेंगल विथ ऑल द साइड्स इक्वल। स्क्वायर भी एक टाइप का रेक्टेंगल भी होता है जिसमें कि एडजेसेंट साइड्स इक्वल होते हैं, मतलब चारों साइड बराबर होते हैं। देखो, इसमें चारों साइड ए और ए है। ठीक है, और इंटरनल एंगल सारे के सारे 90 हो जाएंगे। तो स्क्वायर का जो एरिया है वो भी L/B, रेक्टेंगल की तरह निकालोगे तो इसमें L की वैल्यू भी A है और B की वैल्यू भी A है। तो A/A स्क्वायर हो जाएगा। तो स्क्वायर का एरिया A² हो गया। और स्क्वायर का पेरीमीटर क्या हो जाएगा, स्क्वायर का पेरीमीटर हो जाएगा, चारों साइड्स को ऐड करोगे, चारों साइड्स की वैल्यू कितनी है, A, चारों साइड्स A है, तो इसका पेरीमीटर जो हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, वो हो जाएगा 4A। ठीक, अब अगर स्क्वायर में भी तुम ABCD मान लोगे पॉइंट्स, सारे वर्टिसेस चारों शीट्स को, तो ये जो दो, इसमें भी दो बनेंगे ना, क्या कहते हैं, डायगोनल्स। एक डायगोनल BD हो जाएगा और एक डायगोनल AC हो जाएगा। तो इसमें भी तुम पाइथागोरस लगा के AC या फिर BD दोनों बराबर ही होंगे। इन दोनों जो डायगोनल है इसका जब तुम लेंथ निकालोगे तो क्या आएगा, अंडर रूट में A² + A²। इसको सॉल्व करोगे तो आ जाएगा A√2। ठीक, ये हो जाएगा स्क्वायर के डायगोनल का लेंथ। अब देखो, 3D फिगर की बात करते हैं। मतलब अब क्या होगा कि अभी हम लोग 2D फिगर से अब 3D शेप में आ गए। अब 3D में क्या है, सबसे पहले देखो आता है तुम्हारा क्यूबॉइड। क्यूबॉइड मतलब जैसे माचिस की डिबिया, सारे लोग देखियो, माचिस की जो डिब्बा, मैच बॉक्स जो होता है वही क्यूबॉइड शेप में होता है। ठीक है, अब देखो, क्यूबॉइड की 3 चीज़ें होती हैं, लंबाई होती है, चौड़ाई होती है, ऊंचाई होती है। ठीक, तो अगर हम किसी क्यूबॉइड का लंबाई L मान लें, चौड़ाई B मान लें और ऊंचाई H मान लें, ठीक, तो उस केस में क्यूबॉइड की तुम 3 चीज़ें निकालोगे। पहला सरफेस एरिया। सरफेस एरिया का मतलब क्यूबॉइड के 6 अलग अलग सरफेसेस होते हैं ना, लेफ्ट, राइट, अप, डाउन और फ्रंट और बैक, है ना। लेफ्ट में होगा, राइट में होगा, अप होगा एक सरफेस डाउन होगा और एक सरफेस फ्रंट में होगा, एक सरफेस बैक में होगा। टोटल 6 सरफेस हो जाएंगे। अब देखो, इन 6 सरफेस में दो सरफेस बराबर होंगे, जैसे कि ये देखो, लेफ्ट और राइट वाला सरफेस का एरिया बराबर होगा। ठीक है, फ्रंट और बैक वाला बराबर होगा और अप डाउन बराबर बराबर होगा। तो देखो,
लेफ्ट और राइट वाले का एरिया बी एच हो जाएगा, अप और डाउन वाले का एल बी हो जाएगा, जैसे कि ये सब रेक्टेंगल बन रहा है ना, तो इसीलिए रेक्टेंगल का एरिया भी डिस्कस किया। फ्रंट वाले का भी एल एच हो जाएगा, बैक वाले का भी एल एच हो जाएगा। तो जब टोटल सर्फेस एरिया निकालोगे तो सबको ऐड करोगे, तो देखो यहाँ पे ऐड है एल बी प्लस एल बी एच प्लस बी एच, एल एच प्लस एल एच। ठीक है, तो एल बी जुड़ के 2 LB हो जाएगा, बी एच ऐड हो गए 2BH हो जाएगा, और एल एच जुड़ करके 2LH हो जाएगा। 2 कॉमन ले लोगे तो सर्फेस एरिया क्या आ जाएगा, 2 ब्रैकेट में एल बी प्लस बी एच प्लस एल एच। चलो अब देखो लेटरल सर्फेस एरिया। लेटरल सर्फेस एरिया का मतलब क्या होता है कि तुम टॉप और बॉटम के एरियाज को ऐड नहीं करोगे, मतलब एल बी और एल बी, जो टॉप में यहाँ दिख रहा है एल बी और यहाँ पे नीचे वाला एल बी, इन दोनों को ऐड नहीं करोगे। तो तुम क्या ऐड करोगे, लेफ्ट राइट फ्रंट और बैक। तो जब तुम टॉप और बॉटम में जो एरिया है एल बी मतलब 2 LB को घटा दोगे तो वो लेटरल सर्फेस एरिया आ जाएगा। तो 2 LB हटा दोगे तो क्या बचेगा, 2BH और 2LH बचेगा। तो ये तुम्हारा हो गया लेटरल सर्फेस एरिया, जिसको तुम कह सकते हो 2 ब्रैकेट में BH प्लस LH। अब देखो जिस तरीके से रेक्टेंगल में तुम डायगोनल का लेंथ निकाले थे ना, अंडर रूट में L स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर रहता है, वैसे ही जब तुम क्यूबॉइड में डायगोनल निकालोगे तो वो क्या आ जाएगा, अंडर रूट में L स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। ये फॉर्मूला अंडर रूट में L स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर, ये तुम याद रखोगे। अब देखो क्यूबॉइड का वॉल्यूम सबसे ईजिएस्ट फॉर्मूला है। जिस तरीके से एरिया निकाले थे रेक्टेंगल का एरिया क्या आया था, L इंटू बी आया था, उसी तरीके से क्यूबॉइड का जो वॉल्यूम आ जाएगा, क्योंकि क्यूबॉइड एक 3D फिगर है तो इसका वॉल्यूम निकलता है, रेक्टेंगल 2D फिगर था इसलिए उसका एरिया निकलता था। तो क्यूबॉइड का वॉल्यूम क्या हो जाएगा, L इंटू बी इंटू एच। ये तुमको याद भी होगा, हालांकि याद तो अभी सारे होने चाहिए, एग्जाम है, रिवीजन बस ऐसे ही चल रहा है। चलो उसके बाद क्यूब होता है। ठीक है, जिस तरीके से स्क्वायर के सारे साइड्स बराबर होते हैं वैसे ही क्यूब एक 3D फिगर होता है जिसके सारे के सारे साइड्स बराबर होंगे। तो क्यूब के अगर सारे साइड्स को ए मान लें, मतलब लंबाई को भी ए, चौड़ाई को भी ए और ऊंचाई को भी ए, तो बेटा इसका सर्फेस एरिया मतलब टोटल सर्फेस एरिया क्या हो जाएगा। तो क्यूबॉइड की तरह इसमें भी 6 अलग अलग फेसेस होते हैं। लूडो का डाई देखो तुम, लूडो का जो डाइस होता है वो उस एक बिल्कुल ऐसे ही होता है। ठीक है, या फिर रूबिक्स क्यूब देखे होगे, रूबिक्स क्यूब जो लोग बनाते हैं 6 अलग अलग कलर्स का, तो उसमें भी सारे साइड्स इक्वल होते हैं ना, सारे सर्फेस का एरिया भी बराबर ही होता है। तो इसमें किसी भी सर्फेस का एरिया निकालोगे वो कितना आएगा, ए स्क्वायर आएगा। तो टोटल सर्फेस कितने 6 होते हैं, टोटल सर्फेस 6 होते हैं ना, तो एक सर्फेस का एरिया ए स्क्वायर, तो 6 सर्फेस का एरिया कितना हो गया, 6A स्क्वायर। ठीक, तो क्यूब का टोटल सर्फेस एरिया कितना हो गया, 6A स्क्वायर। अब जिस तरीके से तुम स्क्वायर में डायगोनल निकाले थे तो अंडर रूट में ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर किए थे, उसी तरीके से क्यूब में भी डायगोनल निकालोगे, लॉन्गेस्ट डायगोनल। तो क्यूबॉइड की तरह सॉल्व करोगे इसको, तो अंडर रूट में L स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। अब यहाँ पे लंबाई की वैल्यू भी ए है, चौड़ाई की वैल्यू भी ए है ना, यहाँ पे लंबाई भी ए है और ऊंचाई भी ए है। तो L B H तीनों की जगह ए और ए रखोगे, तीनों ऐड हो गए, अंडर रूट 3A स्क्वायर हो जाएगा। ए स्क्वायर को रूट से बाहर निकल लेकर के आओगे तो ये ए हो जाएगा और अंडर रूट 3 बच जाएगा। तो डायगोनल याद रखोगे, ये क्यूब का है। उसके बाद क्यूब का वॉल्यूम, क्यूबॉइड का L इंटू बी इंटू एच था, तीनों की जगह ए और ए रख दिए, तो आंसर कितना आ गया, ए क्यूब। तो ये हो गया बेटा वॉल्यूम ऑफ क्यूब। चलो आगे। अब देखो जिस पे सबसे अधिक क्वेश्चन पूछा जाता है वो होता है सिलेंडर और कोन। ठीक है, ये है तुम्हारा सिलेंडर। सिलेंडर का शेप सबको पता है। सिलेंडर का बेटा देखो जो सरफेस एरिया होता है वो कैसे निकालते हैं, सरफेस एरिया मतलब टोटल सरफेस एरिया। देखो टोटल सरफेस एरिया का मतलब सिलेंडर में वो सरफेस जो घुमा घुमा है, तुमको दिख रहा होगा जो मुड़ा वाला होता है। देखो टोटल सर्फेस एरिया का एक मतलब समझो, टोटल सर्फेस एरिया का मतलब इन जनरल क्या होता है कि जितने जगह को तुम पेंट कर सकते हो। अगर तुमको हम कोई चीज़ पकड़ा दे तुम कितने जगह को पेंट कर सकते हो। देखो यहाँ पे तुम ये जो घुमा वाला पूरा पोर्शन है, इस पूरे घुमे हुए पोर्शन को पेंट कर सकते हो। हम टोटल सर्फेस एरिया की बात करें बेटा, ध्यान रखना, इस पूरे घुमे पोर्शन को तुम पेंट कर सकते हो। ठीक, इसके बाद ये जो ऊपर का पोर्शन है तुम इसको भी पेंट कर सकते हो, और जो नीचे वाला पोर्शन है इसको भी तुम पेंट कर सकते हो। तो कितने पोर्शन है, 3 पोर्शन है। एक जो बेटा घुमा घुमा वाला है वो हो गया। घूमे वाले का बेटा एरिया कैसे निकालोगे, कुछ नहीं करना होता है। देखो सिलेंडर में 2 चीज़ें तुमको हमेशा दी रहेंगी, एक हाइट रहेगा, दूसरा सिलेंडर का रेडियस रहेगा। राइट सर्कुलर सिलेंडर का मतलब बेटा उसका बेस और उसका जो एक्सिस है, जो बीच में लाइन ड्रॉ की उसके बीच एंगल 90 होगा बेटा। तुम्हारे सिलेबस में राइट सर्कुलर सिलेंडर ही है, टेंशन मत लो। ठीक है, तो ऊपर और नीचे बेटा जो रेडियस है ना वो ऊपर और नीचे के बेस का इक्वल रहेगा। मतलब देखो ये आर है स्मॉल आर, ये भी बेटा स्मॉल आर है। ठीक है, तो दोनों का रेडियस सेम रहेगा और हाइट दिया रहेगा। तो बेटा जो घुमा वाला एरिया होता है, ये घुमा वाला जो है, इसका सरफेस एरिया निकालने के लिए जो फॉर्मूला यूज़ होता है वो होता है 2πr इंटू एच। ठीक, इसको लेटरल सरफेस एरिया भी कहते हैं बेटा, लेटरल सरफेस एरिया LSA। लेटरल मतलब समझ रहे हो, घुमा हुआ, जैसे कि तुम क्यूबॉइड में निकाले थे लेटरल मतलब ऊपर और नीचे का छोड़ करके निकाले थे ना, लेटरल लेफ्ट राइट फ्रंट एंड बैक। तो इसमें भी ऊपर का छोड़ दो और नीचे का छोड़ दो। ऊपर नहीं छोड़ोगे तो क्या बचेगा बेटा, सिर्फ घुमा वाला एरिया।
वो कैसे निकालते हैं, तो अगर तुम एक क्यूब को काटोगे ना बेटा तो वो एक रेक्टेंगल बनेगा। रेक्टेंगल में लंबाई आएगी 2 पाई आर और उसकी ऊंचाई तो h दी हुई है। यहाँ पे देखो लंबाई आएगी 2 पाई आर और ऊंचाई आएगी h। उसको जब पूरे तरीके से फैला दोगे काट करके तो ऐसा बनेगा, लंबाई 2 पाई आर ऊंचाई h। तो अब ये एक रेक्टेंगल बन गया, इसका एरिया निकाल लोगे तो 2 पाई आर इंटू एच बचेगा। ठीक है, इसी को बोलते हैं लेटरल सरफेस एरिया। किसका? ऑफ सिलेंडर, सिलेंडर का। लेटरल सरफेस एरिया में बेटा तुम दो चीज़ और जोड़ दोगे। देखो सिलेंडर था, सिलेंडर का लेटरल सरफेस एरिया मतलब घुमा वाला का एरिया निकल गया। अब ऊपर का एरिया बेटा कितना है, तो ऊपर एक सर्कल बनेगा जिसका रेडियस आर होगा, तो उसका एरिया πr²। नीचे भी बेटा वैसे सर्कल बनेगा जिसका रेडियस बेटा आर है, तो उसका भी एरिया πr²। तीनों को जोड़ दो, मतलब ऊपर का πr², बीच का लेटरल सरफेस एरिया और नीचे का πr²। जब बेटा तीनों को जोड़ोगे ना, πr² ऊपर का, πr² नीचे का और लेटरल सरफेस एरिया, तो बेटा कितना आ जाएगा देखो, πr² ऐड करोगे 2 πr² आ जाएगा और लेटरल सरफेस एरिया ऐड करोगे 2 πr h आ जाएगा। देखो दोनों में 2 πr कॉमन है, 2 πr कॉमन ले लो, क्या बचेगा ब्रैकेट में r + h। तो ये बेटा सिलेंडर का टोटल सरफेस एरिया हो गया। और लेटरल सरफेस एरिया को बेटा कर्व सरफेस एरिया बोलते हैं, ध्यान रखोगे। लेटरल सरफेस एरिया था बेटा ये लेटरल सरफेस एरिया था, इसी को बेटा कर्व सरफेस एरिया भी बोलते हैं। कर्व मतलब घुमा हुआ, वक्र, हिंदी में कर्व को वक्र कहते हैं। तो ये कर्व सरफेस एरिया हो गया बेटा 2 πr h। ठीक, सिलेंडर का वॉल्यूम मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, क्वेश्चन ज़रूर आएगा इस पर, याद रखोगे πr²h। ठीक, मतलब देखो क्या किया है कि एक सर्किल का जो एरिया ना बेटा, इस सर्किल का, सिलेंडर में जो नीचे सर्किल बन रहा था या ऊपर सर्किल बन रहा था, इस सर्किल के एरिया में, इस सर्किल के एरिया में बेटा किसका मल्टीप्लाई कर दिया है, ये इस हाइट का मल्टीप्लाई कर दिया है। ठीक, इस हाइट का मल्टीप्लाई कर दिया है, तो πr² में h का मल्टीप्लाई कर दिया है, तो क्या आ गया बेटा, सिलेंडर का वॉल्यूम। इस बात को तुम एकदम ध्यान से याद रखना, अगर नहीं, वैसे याद तो होना चाहिए, फिर से कह रहे हैं, लेकिन याद कर लेना, सिलेंडर का वॉल्यूम हो गया। अब देखो कोन कोन में भी 2-3 बातें इंपॉर्टेंट है समझने के लिए, एकदम ध्यान से सुनो। सबसे पहली बात, राइट सर्कुलर कोन क्या होता है और किस कोन को राइट सर्कुलर कोन नहीं कहते। देखो यहाँ पे दो अलग अलग कोन बने हुए हैं, ये दोनों कोन बेटा राइट सर्कुलर कोन नहीं है, क्योंकि बेटा ये जो एंगल है ना, ये एंगल 90 डिग्री नहीं है। मतलब जो कोन का सरफेस है बेटा, ये जो बेस है कोन का, ये बेस और बेटा ये कोन सीधा नहीं है, मतलब सीधा कटा हुआ नहीं है ये कोन, बस बात ये समझो। ठीक है, ये कोन जो यहाँ पे तुमको बना हुआ दिख रहा है, ये वाला, ये वाला, ये कोन बेटा, ये कोन एक राइट सर्कुलर कोन है। मतलब कि कोन का जो बाबू बेस है ना, ये बेस जो BC यहाँ बना हुआ है, ये B लिखा हुआ है और यहाँ पे C लिखा हुआ है, ये BC जो है बेटा, इस पर जब तुम पॉइंट A से, ऊपर वाले पॉइंट से परपेंडिकुलर ड्रॉप करो ये, तो ये एक राइट सर्कुलर कोन है बेटा। ठीक है, अब ये एक राइट सर्कुलर कोन है, तो राइट सर्कुलर कोन में बेटा 3 चीज़ें समझने की है जो तुमको याद रहनी चाहिए। पहला बेटा है उसके बेस का रेडियस जो कि स्मॉल r है। उसके बाद बेटा कोन की हाइट, देखो कोन के पास 2 हाइट होती है, एक बेटा h हो गया, जो बेटा एक्सिस वाली हाइट एकदम सीधी स्ट्रेट हाइट है, एक बेटा l हो जाता है। l होता है बेटा स्लैंट हाइट कहते हैं, लेटरल मतलब तिरछी ऊंचाई ना, स्लैंट हाइट। अब देखो इन तीनों में एक रिलेशन होता है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, वो रिलेशन समझो क्या होता है। देखो यहाँ पे ABC एक ट्राइंगल बन रहा है, ठीक है, पॉइंट A यहाँ पे वर्टेक्स और B जो है वो सेंटर पे कोन के नीचे और C राइट साइड में, ये एक ट्राइंगल बन रहा है जिसमें बेटा एंगल भी 90 डिग्री है। तुम यहाँ पाइथागोरस अप्लाई कर सकते हो। पाइथागोरस बराबर क्या होता है, मतलब पाइथागोरस थ्योरम क्या कहता है, AC² जो कि हाइपोटेनस है बराबर AB² प्लस BC², है ना। किसी भी राइट एंगल ट्राइंगल में पाइथागोरस अप्लाई करेंगे, जो कि बेटा देखो नीचे यहाँ लिखा हुआ है, ठीक है, देखो ABC लिखा हुआ है, ये यहाँ पे A लिखा हुआ है, यहाँ पे B लिखा हुआ है, C लिखा हुआ है। तो इस ट्राइंगल में L का स्क्वायर बराबर H² प्लस R²। ठीक, तो बेटा देखो ये चीज़ लिखी हुई है, ठीक है, ये L, H और R में रिलेशन होता है, तुम ये बात ध्यान रखोगे, क्योंकि पेपर में कभी कभी L की वैल्यू दी रहेगी, R दिया रहेगा और तुमको H की आवश्यकता पड़ जाएगी, या फिर तुमको H दिया रहेगा, R दिया रहेगा और तुमको L की आवश्यकता पड़ जाएगी। तो तुम इसी फॉर्मूले का यूज़ करके बेटा निकाल लोगे। ठीक है, चलो अब कोन का कर्व सरफेस एरिया देख लो। कर्व सरफेस एरिया का मतलब बेटा फिर से घुमा वाला पोर्शन, बेस वाला छोड़ के जो प्लेन पोर्शन है बेटा एकदम स्ट्रेट प्लेन, उसको निकाल दो। कर्व का मतलब घुमा हुआ, तो कोन में घुमा हुआ क्या होता है, ये पूरा घुमा हुआ तो है, ये पूरा ऊपर वाला घुमा हुआ है, ये वाला बेस छोड़ दो, बस बेस निकाल दो। तो याद रखोगे कर्व सरफेस एरिया कोन का क्या होता है बेटा, पाई इंटू R इंटू L। अब देखो यहाँ पे L आ रहा, यहाँ पे L आ रहा है ना, तो अब L कैसे निकलेगा, अगर तुमको कोन का रेडियस दे दें, हम हाइट दे दें, तो L कैसे निकालोगे, तो नीचे जो फॉर्मूला यहाँ पे देखियो ये वाला, इससे निकालोगे L, और L निकालने के बाद कर्व सरफेस एरिया में पाई R और L रख दोगे, आंसर आ जाएगा तुम्हारा। ठीक है, अब बेस का बेटा एरिया क्या होता है, तो कोन का बेस एक सर्किल ही तो होता है, तो सर्किल का क्या होता है एरिया, πr² होता है, रेडियस पता चल जाए तो। ठीक, देखो यहाँ पे L लिखा हुआ है, तिर्यक ऊंचाई हिंदी में कहते हैं स्लैंट हाइट, लेटरल हाइट या स्लैंट हाइट। चलो अब देखो कोन का टोटल सरफेस एरिया कैसे निकालेंगे, तो बेटा कर्व सरफेस एरिया तुमको पता ही चल गया क्या है, πr/L है।
पाई आर एल में तुम क्या जोड़ दोगे, नीचे का जो बेस का एरिया है। मतलब अगर तुम ऊपर और नीचे वाले को इन दोनों को ऐड कर दोगे ना तो टोटल सरफेस एरिया आ जाएगा। मतलब बेटा क्या करोगे तुम पाई आर एल में ऐड करोगे पाई आर स्क्वायर। अब देखो दोनों में पाई आर कॉमन है, पाई आर बेटा कॉमन है तो कॉमन ले लो, पाई आर कॉमन ले तो ब्रैकेट में क्या बचा आर प्लस एल। तो ये बेटा कोन का टोटल सरफेस एरिया हो गया, तुम ये भी याद रखोगे, टोटल सरफेस एरिया ऑफ कोन। ठीक, ये पाइथागोरस थ्योरम अभी हम समझा रखे हैं, जो अभी हम थोड़ी देर पहले बता रहे थे कि एल की वैल्यू एच की वैल्यू और आर की वैल्यू में रिलेशन। ठीक, एक और छोटा सा तुम चीज़ कनेक्ट करके याद रख सकते हो बेटा, तुमको पता है ना सिलेंडर का वॉल्यूम, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर क्या था बेटा, पाई आर स्क्वायर एच था। और वॉल्यूम ऑफ कोन क्या होता है, देखो वॉल्यूम ऑफ कोन जो होता है ना सिलेंडर के वॉल्यूम का बेटा 1/3 कर दो, मतलब पाई आर स्क्वायर एच अपॉन में 3 कर दोगे ना तो ये वॉल्यूम ऑफ कोन हो जाएगा, वॉल्यूम ऑफ कोन। और ये है, मतलब इसको तुम ऐसे लिख लो कि देखो ध्यान से, अगर मान लो ये कोई सिलेंडर है, ठीक, इस सिलेंडर का बाबू ये मान लो हम एक राइट सर्कुलर सिलेंडर बना रहे हैं, इस सिलेंडर का हम 2-3 चीज़ें तुमको दे रहे हैं। मान लो इसका जो रेडियस है बेटा वो आर है, इसकी हाइट जो है बेटा वो एच है, ठीक, नीचे वाला रेडियस भी आर है। और बिल्कुल बेटा एकदम ऐसा ही एक और हम बना दे रहे हैं सिलेंडर, अरे सॉरी कोन, ठीक है, यहाँ पे बेटा एक कोन ड्रॉ कर दिया हम। और बाबू इसी कोन का बेटा देखो इस कोन का भी बाबू हम रेडियस दे रहे हैं आर, और इस कोन की हाइट भी बेटा हम दे रहे हैं तुमको एच। तो देखो कोन की हाइट, दोनों की हाइट एच और एच है ना, दोनों की हाइट बेटा बराबर है, इसकी भी हाइट एच, इसकी भी हाइट एच, इसका भी रेडियस आर, इसका भी बेस रेडियस आर। तो अगर ऐसा होता है बेटा तो देखो इसका वॉल्यूम क्या हो जाएगा बाबू, पाई आर स्क्वायर एच हम बता रखे हैं ना, नीचे वाला बेस का एरिया में हाइट का मल्टीप्लाई कर देंगे। तो वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर बेटा पाई आर स्क्वायर एच हो गया, और वॉल्यूम ऑफ कोन जो होता है ना वो पाई आर स्क्वायर एच बाई 3 हो जाएगा। समझ रहे हो, ये यहाँ पे हम वही चीज़ लिखे हुए हैं कि वॉल्यूम ऑफ कोन जो होता है ना बेटा, मेरे को कलर चेंज करने दो, वॉल्यूम ऑफ कोन जो होता है मतलब कोन का जो वॉल्यूम होता है बेटा वो 1/3 होता है। किसके 1/3 होता है बेटा, ये होता है वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर का 1/3, है ना। देखो यही फॉर्मूला लिखा हुआ है अभी जो तुमको समझाए। ठीक, चलो आगे बढ़ो, दिक्कत होगी फिर से वीडियो बैक करके देख लेना। अब देखो अब आता है स्फेयर बेटा, मतलब गोला। स्फेयर का मतलब क्या होता है, गोला। स्फेयर और हेमी स्फेयर, ध्यान देना इसमें एक चीज़ है, एक ट्विस्ट है जहाँ पे बच्चे बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हो रहे हैं। ठीक है, एकदम ध्यान से रखना। और अब देखो तो सबसे पहले बात करते हैं स्फेयर के सरफेस एरिया की और वॉल्यूम की, सारी बातें करेंगे। देखो सबसे पहले सरफेस एरिया, तो वो क्या करना है, कुछ नहीं, याद कर लेना है। स्फेयर का भी क्या होता है, रेडियस होता है, रेडियस के अलावा स्फेयर के पास कुछ नहीं होता है। स्फेयर की लंबाई जो होती है बेटा वो भी रेडियस के टर्म में तुम बताओगे, चौड़ाई भी होती है बेटा वो भी तुम रेडियस के टर्म में बताओगे, ऊंचाई भी। स्फेयर की बेटा ये दे रखा है तुमको रेडियस आर। अगर बेटा स्फेयर का रेडियस आर है तो इसका सरफेस एरिया, फिर सरफेस एरिया मतलब टोटल सरफेस एरिया। टोटल सरफेस एरिया का मतलब हम फिर से बता रहे हैं, टोटल सरफेस एरिया का मतलब यहाँ लिख दे रहे हैं, हम यहाँ लिख दे रहे हैं टोटल सरफेस एरिया का मतलब होता है वो एरिया जो आप पेंट कर सकते हैं, है ना। जितना एरिया बेटा तुम पेंट कर सकते हो वो सारा का सारा क्या हो जाएगा, टोटल सरफेस एरिया। मैक्सिमम, द मैक्सिमम एरिया विच कैन बी पेंटेड दैट इज नोन एज टोटल सरफेस एरिया। ठीक, तो बेटा इसमें पूरा का पूरा गोला ही पेंट कर दोगे। जैसे एक फुटबॉल है, फुटबॉल एक स्फेयर है, तो फुटबॉल को तुम पूरा ऊपर से पेंट कर सकते हो ना, तो उसका टोटल सरफेस एरिया कितना हो जाएगा बेटा, ध्यान रखो, पाई आर स्क्वायर इंटू 4। पाई आर स्क्वायर इंटू 4। पाई आर स्क्वायर क्या होता है, सर्किल का बेटा एरिया होता है। टोटल सरफेस एरिया स्फेयर का कितना होता है, पाई आर स्क्वायर इंटू 4। आ रही बात समझ में, उम्मीद है कि आ रही होगी बात समझ में। ठीक है, पाई आर स्क्वायर जो होता है बेटा वो टोटल सरफेस एरिया होता है। अच्छा, अब अगर हम तुमसे पूछें कि स्फेयर का कर्व सरफेस एरिया कितना होता है, तो कर्व सरफेस एरिया का मतलब क्या होता है बेटा, जो घूमा हुआ एरिया हो, जिसमें प्लेन एरिया ना हो। अब ध्यान से देखो, स्फेयर जो होता है बेटा वो तो पूरा ही घुमा हुआ है ना, स्फेयर पूरा घुमा हुआ है। अब क्योंकि स्फेयर पूरा घुमा हुआ है तो इसका जो टोटल सरफेस एरिया है वही तो कर्व सरफेस एरिया हो जाएगा, क्योंकि इसका टोटल सरफेस एरिया घुमा हुआ है। इसका जितना भी बाबू सरफेस एरिया है वो सारा का सारा घुमा हुआ है, तो इसीलिए कर्व सरफेस एरिया, देखो यहाँ लिखा हुआ है कर्व सरफेस एरिया इज इक्वल टू टोटल सरफेस एरिया। किसके लिए, स्फेयर के लिए, है ना, इन ए स्फेयर। यहाँ देखो वही लिखा हुआ है बेटा, इन ए स्फेयर कर्व सरफेस एरिया इज इक्वल टू टोटल सरफेस एरिया। ठीक, यहाँ पे वही चीज़ लिखी हुई है, सी एस से बराबर टी एस है। ठीक,
अब वॉल्यूम कितना होता है, वॉल्यूम तुम याद रखोगे। अब देखो वॉल्यूम कितना होता है, वॉल्यूम होता है 4/3 पाई आर क्यूब। अब यहीं पे एक बात समझ लो, अगर इस स्फीयर का वॉल्यूम 4/3 पाई आर क्यूब होता है, पहली बात तो ये कि 4/3 पाई आर क्यूब में कन्फ्यूजन वाला कुछ है ही नहीं। 4/3 एक नंबर है, पाई भी बेटा तुमको पता है, पाई की वैल्यू अभी हम ऊपर लिखे थे 22/7, तुमको याद हो गई होगी अभी तक, तो बोर्ड का पेपर है 2 दिन के बाद। आर क्या बेटा, रेडियस, किसका रेडियस है, ये रेडियस है बेटा स्फीयर का। अगर हम तुमको हेमी स्फीयर बताएं, हेमी स्फीयर मतलब स्फीयर का आधा है, एक आधा गोला, आधा गोला समझते हो ना, समझ जाओ आधा गोला क्या होता है। तो हेमीस्फीयर का वॉल्यूम क्या होता है बेटा, स्फीयर के वॉल्यूम का आधा। स्फीयर का वॉल्यूम कितना है, 4/3 पाई आर क्यूब है। इसका बेटा आधा करोगे, तो जब तुम इसका आधा करोगे तो क्या हो जाएगा, ये 4 ये जो 2 और 3 है इनका गुणा हो जाएगा, 2 × 3, और ऊपर में क्या है 4 पाई आर क्यूब। देखो 2 से बेटा 2 से 4 कट जाएगा 2 बार में, तो ये क्या बचा, ऊपर में 2 बचा, नीचे में 3 बचा, और पाई आर क्यूब बचा। ये जो बेटा लिखा हुआ है 2/3 पाई आर क्यूब, ये बेटा होता है वॉल्यूम ऑफ हेमीस्फीयर। इतनी बात समझ में आ रही। नीचे देखो, हेमीस्फीयर की बात करते हैं। देखो पहले तो वॉल्यूम हम बता दिए, वॉल्यूम क्लियर रखो, ये वाला वॉल्यूम था, ठीक, जो कि स्फीयर का वॉल्यूम का आधा करके निकला है। उसमें 4 था, इसमें 2 हो गया। उसमें 4/3 था ना, उसमें 4/3 पाई आर क्यूब था, इसमें बेटा यहाँ पे 2/3 पाई आर क्यूब हो गया। अब देखो समझो मेरी बात को, हेमीस्फीयर में थोड़ा सा सरफेस एरिया वाला सीन गड़बड़ करता है। जैसे देखो 2 टाइप की चीज़ें होंगी इसमें। स्फीयर में क्या था बेटा, टोटल सरफेस एरिया जो था वही कर्व सरफेस एरिया था, क्योंकि ये पूरा घूमा था, इसमें कोई भी प्लेन नहीं था, स्ट्रेट प्लेन चीज़ नहीं थी। लेकिन बेटा हेमीस्फीयर में होता है, देखो ये वाला जो एरिया है ना बेटा, ये घूमा घुमा एरिया है, ये वाला नीचे वाला। तो कर्व सरफेस एरिया की बात होगी तब तो तुम इसको निकाल लोगे। मतलब कि ये इसमें से क्या किया, एक स्फीयर को आधा काट दिए हैं, तो स्फीयर का कर्व सरफेस एरिया कितना होता था, 4 पाई आर स्क्वायर। तो इसका आधा कर देंगे हम, क्योंकि घूमे वाले एरिया की बात हो रही है ना, घूमे वाले एरिया की बात हो रही है, इसलिए हम इसको आधा कर देंगे। अब बेटा जब तुम इसको तो तुम आधा कर ही दोगे, लेकिन दिक्कत कहाँ हो जाएगी बेटा, दिक्कत यहाँ हो जाएगी ना। देखो इसको तुम आधा कर दोगे, स्फीयर का 4 पाई आर स्क्वायर था, आधा कर दोगे तो ये हो जाएगा यहाँ पे 2 पाई आर स्क्वायर। कर्व सरफेस एरिया, किसका कर्व सरफेस एरिया, हेमिस्फीयर का। अब देखो जब तुम टोटल सरफेस एरिया की बात करोगे बेटा, तो स्फीयर के टोटल सरफेस एरिया का आधा नहीं करोगे, ध्यान रखना। स्फीयर का बेटा टोटल सरफेस एरिया होता है 4 पाई आर स्क्वायर, ठीक, जो कि कर्व सरफेस एरिया के बराबर होता है। जब तुम इसको बेटा आधा कर दोगे ना, इसको जब तुम आधा करोगे 2 पाई आर स्क्वायर, तो ये तो बेटा कर्व सरफेस एरिया घुमा वाला आएगा, किसका, हेमीस्फीयर का। लेकिन जब तुम बेटा हेमीस्फीयर का टोटल सरफेस एरिया निकालोगे, तो टोटल सरफेस एरिया में ये घुमा वाला तो रहेगा ही, इतनी बात तो तुमको समझ में आ रही है। ये ऊपर वाला, ये जो ऊपर में रहेगा ना बेटा, एक सर्किल बनेगा, काटने के बाद एक सर्किल बनेगा ना ऊपर में, वो सर्किल का भी एरिया ऐड करोगे, ये वाला ऊपर वाला एरिया। तो सर्किल का एरिया कितना होता है, पाई आर स्क्वायर तो होता है ना। मेरी बात समझ में आ रही होगी, उम्मीद कर रहे हैं। तो टोटल सरफेस एरिया में क्या करोगे, कर्व सरफेस एरिया घुमा वाला प्लस बेटा ऊपर में जो बेस बन रहा है, बेस कैसा है बेटा, सर्कुलर है ना, उसका एरिया कितना होता है, पाई आर स्क्वायर। तो कर्व सरफेस एरिया जो कि था 2 पाई आर स्क्वायर, इसमें बेटा बेस का एरिया ऐड करोगे पाई आर स्क्वायर, तो 2 पाई आर स्क्वायर और पाई आर स्क्वायर कितना हो जाएगा बेटा, 3 पाई आर स्क्वायर, ठीक है। तो ये हो जाएगा टोटल सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर, ठीक। और ये बन जाएगा बेटा वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर, स्फीयर का डायरेक्ट हाफ हो जाता है, ये अभी हम समझा चुके हैं, ठीक है। अब अगले वीडियो में हम लोग कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करेंगे, ठीक है। अभी हम लोग एपी भी पढ़ेंगे, एपी रिवाइज करेंगे बहुत जल्दी, फटाक से छोटे छोटे वीडियोज़ में एपी पढ़ेंगे, और बेटा हाइट एंड डिस्टेंस का जितना भी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है वो सब रिवाइज करेंगे। और बेटा आपकी क्या चैप्टर है, एक एपी है, एपी पढ़ेंगे, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, हाइट एंड डिस्टेंस पढ़ेंगे बाबू, क्वाड्रेटिक पढ़ेंगे, ठीक। क्वाड्रेटिक के बाद बेटा और क्या बचता है तुम्हारा, एक ये सर्विस एरिया एंड वॉल्यूम हो गया तुम्हारा, और बेटा 1 2 3 4 कंस्ट्रक्शन है और स्टैटिस्टिक्स है, 5 6, एक चैप्टर हम भूल रहे, कौन सा चैप्टर भूल रहे हैं हम, चलो मतलब यही टोटल 7 चैप्टर्स हैं। इन 7 चैप्टर्स का बेटा हाँ एक सर्किल है प्लस स्टैटिस्टिक्स और कंस्ट्रक्शन, और ये सरफेस एरिया वॉल्यूम तो हो गया तुम्हारा, ठीक है। तो धीरे धीरे करके सारे वीडियोज़ में अभी आज ही सारे के सारे वीडियोज़ पढ़ जाएंगे, फटाक से एग्जाम के जस्ट पहले फॉर्मुला रिवाइज करना होगा, तो इन सारे वीडियोज़ को देख करके चले जाना, ठीक है। चलो अभी ध्यान रखो, टाटा बाय बाय।